अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द स्पोर्ट्स पल्स। और जनाब, नया साल, नए साल का नया मंथ और नए मंथ की पहली तारीख, अगस्त का मंथ शुरू हो चुका है। ओलंपिक्स की रंगारंग जो दुनिया है वहां से तो खबरें आ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ टीम इंडिया ओडीआई सीरीज खेलने जा रही है। T20 में व्हाइट वॉश किया, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही और अब सीनियर्स ने भी कैंप को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन श्रीलंका की बात करें तो परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही, खासतौर पर जो तीसरा T20 है जीत सकते थे, हार गए। और इसके साथ साथ जो इंजरीज हैं वो श्रीलंका की टीम का पीछा नहीं छोड़ रही। पहले T20 सीरीज और अब ओडीआई सीरीज शुरू होने से पहले भी खबरें आ रही हैं कि जो दो खिलाड़ी हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं। कौन से दो खिलाड़ी हैं आगे चल के आपको प्रोग्राम में बताएंगे। और जनाब, ओलंपिक्स की बात करें तो ओलंपिक्स में टीम इंडिया का सफर बड़ा अच्छा जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं, मेडल्स भी आ रहे हैं। और आज की तारीख में एक और हिस्ट्री टीम इंडिया ने क्रिएट कर दी है ओलंपिक्स में, और वो की है जनाब राइफल में। 50 मीटर राइफल में जो इवेंट था उसमें जनाब ब्रॉन्ज मेडल आ गया है। जहां पे मेडल आ रहा है वहां पे कुछ ऐसे एथलीट्स हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश उस तरह से कामयाब नहीं हो रही। चाहे जनाब हम टेबल टेनिस की बात कर लें, मनिका बत्रा की बात कर लें, सरीजा कौला की बात करें, या फिर अब हम निखत जरीन को देखें, तो वो भी नाकाम हो गई। और वो जो उम्मीद थी कि बॉक्सिंग में एक मेडल आएगा तो वो नहीं आ सका, और अपनी जो चाइनीज कंपेटिटर हैं उससे बड़ी आसानी से 5-0 से वो हार गई। तो जी, ओलंपिक्स की भी बड़ी खबरें हैं, बैडमिंटन से भी खबरें हैं, इसमें बड़ी तफसील से हम बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के। लेकिन इसके साथ साथ जनाब, जब टीम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जहां पर दुनिया में खेल जारी है, ओलंपिक्स जारी हैं, क्रिकेट जारी है, वहां पे पाकिस्तान में सिर्फ अभी खबरें ही आ रही हैं। और शाहीन शाह अफरीदी की भी स्टेटमेंट आई कि भाई मुझे कैप्टनसी का शौक नहीं है, मैं तो बस खेलना ही चाहता हूं। इसके अलावा जनाब, बांग्लादेश के लिए जो स्क्वाड है उसकी अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है। जो कोच हैं हमारे गैलिप्सी, वो जब आएंगे वापस ऑस्ट्रेलिया से तो फिर बिल्कुल टीम की अनाउंसमेंट होगी। लेकिन टीम पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। और जब मैं अप्रोच की बात करती हूँ ना, तो वो जो हमने हार को जब से सेलिब्रेट करना शुरू किया है, हम हारते ही जा रहे हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, मेरे प्रोड्यूसर है नकीब मुस्तफ़ा, उन्होंने जो पाकिस्तान के फॉर्मर जनाब जो कि चेयरमैन थे खालिद महमूद, उनका एक इंटरव्यू किया, वो मैं देख रही थी। और उसमें उन्होंने कितने मज़े की बात की कि मैं सोच रही थी कि जब बाबर आजम हार को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, या मोहम्मद यूसुफ बता रहे होते हैं वो मैच हारे थे हम, लेकिन चलें करीब आ गए थे, या रमीज़ राजा ने शाइया दे दिया था जनाब वर्ल्ड कप की हार को सेलिब्रेट करने के लिए, तो ये बेचारे क्या करें जब आपके बड़ों की सोच ही ऐसी है। तो बड़ी एक ज़बरदस्त स्टेटमेंट खालिद महमूद की है, ये मैं आज आपसे शेयर करूंगी, बल्कि आपको दिखाऊंगी कि क्या कहा है उन्होंने। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि भाई यहाँ पे तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। श्रीलंका से बात का खास करते हैं। श्रीलंका के हम देखें तो जो पेसर्स है ना, उनका टाइम बुरा आया हुआ है। पहले हमने T20 में देखा कि जनाब पहले चमीरा और फिर नुआन जो थे वो अनफिट हो गए, और अब जनाब आ रही हैं खबरें कि पथिराना और मधुशंका जो हैं वो भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे ओडीआई सीरीज में, क्योंकि एक को शोल्डर का इशू हो गया है और एक को हैमस्ट्रिंग की इंजरी है। तो श्रीलंका के लिए ये जो सीरीज है बिल्कुल अच्छी नहीं जा रही है। अब देखते हैं आगे जब मैच होंगे उसमें क्या परफॉर्मेंस रहेगी। उम्मीद करते हैं कि T20 में जिस तरह से उन्होंने खेला, उस जनाब वो जो उनकी हिस्ट्री है उस पे वो ना अमल दरामद करें, उसे वो ना फॉलो करें। इसके साथ साथ अगर हम कैप्टनसी की बात करें तो कैप्टनसी में भी उन्होंने तब्दीली की है, और अब अपना जो T20 का कैप्टन है उसको ही उन्होंने कैरी ऑन किया है, और जो असलंका है वो ही T20 के बाद अब ओडीआई में भी कैप्टनसी करेंगे। तो जी, अब रुख करते हैं हम ओलंपिक्स का। ओलंपिक्स की दुनिया में सबसे पहले बात करते हैं उस ब्रॉन्ज मेडल की जो कि आज इंडिया ने जीता है। सोम्बिल कुसाल ने ये मेडल जीत लिया है, ब्रॉन्ज मेडल, और एक नई हिस्ट्री क्रिएट की है, क्योंकि इससे पहले इंडिया ने 50 मीटर राइफल 3 पोर्ट्रॉन
इवेंट में कोई भी मेडल कभी भी नहीं जीता था। 3 पोजीशंस होती हैं बेसिकली इसमें शूटिंग की, नीलिंग, प्रोन और स्टैंडिंग। और जनाब इसमें ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीत लिया है, और जिन्होंने जीता है सोमपिल ने, इनका ताल्लुक जनाब इंडिया की रेलवे से है। और जब उन्होंने मेडल जीता तो उन्होंने कहा कि धोनी उनकी इंस्पिरेशन रहे हैं, क्योंकि जो दोनों का बेसिकली कॉमन ग्राउंड है वो है इंडिया रेलवे, दोनों का ताल्लुक इंडिया रेलवे से। और ये ब्रॉन्ज मेडल जीत के इंडिया खेलों की दुनिया में, ओलंपिक्स में जनाब एक नए मैदान में दाखिल हो गया है। एक नया मैदान जो था उसको उन्होंने फतेह कर लिया है, उसमें कामयाबी हासिल कर ली है, जो कि बड़ी कामयाबी है। इससे पहले शूटिंग में हमने देखा कि इससे पहले भी इंडिया की टीम जीत चुकी थी, और अब 12 साल के बाद मनु ने वो जीता था। लेकिन अगर हम राइफल की बात करेंगे, 50 मीटर राइफल की, तो इससे पहले इंडिया के पास इस फील्ड के अंदर कोई मेडल नहीं था। तो जी मुबारक हो कि आगे बढ़ रहे हैं और कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं, कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो कि उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। अगर हम मनु बत्रा की बात कर लें, या हम जो उनके साथ जो दूसरी इंडियन थी सरीजा कोला की बात कर लें, तो ये उस तरह का परफॉर्म नहीं कर सकी। और दोनों के जो मुकाबले थे ना, ये भी मुश्किल थे। एक ने चाइनीज़ कंपेटिटर से खेलना था, एक ने जापानीज से खेलना था। एक जो थी वो वर्ल्ड नंबर 1 थी, एक वर्ल्ड नंबर 13 थी। और अगर हम सरीजा की बात करें तो इनके तो जो सामने थी भाई, वो तो अभी मिक्स्ड इवेंट में गोल्डन मेडल भी जीत चुकी हैं। तो ये दोनों हार गई, लेकिन चले वही बात है कि आपने एटलीस्ट कोशिश की है और आप आगे आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ बैडमिंटन में बड़े मज़े की जनाब एक चीज़ होने जा रही है। इंडिया वर्सेस इंडिया, यानी 2 इंडियन प्लेयर्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खेलने जा रहे हैं, और बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा। हम बात करें तो लक्ष्य सेन और जनाब AHS प्रणॉय, ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। अब आज लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो इंडिया के साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है कि दोनों इंडियंस हैं, इस तरह एक जो चांस था वो मिस हो, इस तरह 2 मेडल्स आ सकते थे, अभी 1 मेडल आएगा तो चांस मिस हो जाएगा। तो जनाब ये सीडिंग पे डिपेंड करता है, और ये इंडिया के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये पास्ट में इससे पहले कोरिया के साथ भी हो चुका है, जापान के साथ भी हो चुका है। बल्कि मैं तो इस चीज़ को इस तरह से देख रही थी कि इंडिया में खेल इस तरह तरक्की कर रहे हैं कि एक फील्ड के अंदर 2 खिलाड़ी आगे आए हैं, और पाकिस्तान में एक भी नहीं है किसी भी फील्ड में। सारी उम्मीदें हम अरशद नदीम से लगा के बैठे हुए हैं। तो पॉजिटिव तरीके से इसको देखें। बल्कि जब लोगों ने कहा कि नहीं ये तो इंडिया के साथ बड़ा गलत हो रहा है, तो मुझे हैरत हो रही थी कि आप इस चीज़ को इस तरह से क्यों नहीं देख रहे कि एक ही फील्ड में 2 खिलाड़ियों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि दोनों इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अब बड़ी बात है भाई ये। ओलंपिक्स में हॉकी की बात करें तो हॉकी के मैदान से इंडिया के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, क्योंकि पहले तो 3 मैच जीते इससे पहले, चाहे न्यूजीलैंड की बात कर लें, अर्जेंटाइन की बात कर लें, आयरलैंड की बात करें, इन टीमों से तो जीत गए। लेकिन अब रियलिटी चेक था बेल्जियम के खिलाफ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम के सामने पता चलता है। सो उससे हार गए 1-2 से, और इस हार के बाद अब इंडिया ने जो अगला मुकाबला करना है वो भी एक स्ट्रॉन्ग टीम से है, वो ऑस्ट्रेलिया से है। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम से हमेशा इंडिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर हम 2016 रियो ओलंपिक्स की बात करें तो तब सिल्वर मेडल मेरे ख्याल से जीत लिया था बेल्जियम ने और इंडिया को हरा दिया था। टोक्यो में भी जनाब बेल्जियम से इंडिया की टीम हार गई थी, हॉकी टीम, और अब फिर इंडिया की टीम बेल्जियम से हार गई है। नो डाउट टीम बड़ी अच्छी है और खिलाड़ी बड़ी अच्छी फॉर्म में है, लेकिन इंडिया की टीम भी स्ट्रॉन्ग है। आपने ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया है, इससे पहले 3 टीम्स को हरा के आ रहे हैं। मेरे ख्याल से प्रेशर की गेम ज़्यादा थी और प्रेशर को उस तरह से टीम इंडिया कोप अप नहीं कर सकी। अब ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला है। ऑस्ट्रेलिया की टीम इससे पहले बेल्जियम से हार के आ रही है 6-2 से, और ये भी एक हिस्ट्री क्रिएट हुई कि पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया की टीम को हॉकी में ओलंपिक्स में 6 गोल हुए, वरना इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 6 गोल कंसीव नहीं किए थे और वो बेल्जियम के हाथों हुए। तो अब ये जो जख्मी शेर है ऑस्ट्रेलिया, अब देखते हैं जब इंडिया की हॉकी टीम से मुकाबला होगा तो कौन ये मैच जीतेगा। तो जी ओलंपिक्स से जैसे जैसे न्यूज़ आती रहेंगी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। और अब हम पाकिस्तान का रुख करते हैं, और जब पाकिस्तान की क्रिकेट की बात करते हैं तो पाकिस्तान में मैंने आपसे कहा है ना कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हमेशा ये शिकायत रहती है
कि हमारे चाहे कैप्टन हैं, चाहे हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे हमारे कोच हैं या चेयरमैन हैं, वो हमेशा हार को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, हमेशा हार का रेफरेंस दे रहे होते हैं। और मैं समझ रही थी कि सिलसिला तो 2011 से शुरू हुआ, जब सेमीफाइनल से टीम हार के आई, आपने उस चीज़ को सेलिब्रेट किया, उनको जनाब दावतें वगैरह दी, उसको अप्रिशिएट करने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन हमारा तो क्या कहते हैं ना, जो रूट्स हैं वही ठीक नहीं है। मेरे जनाब प्रोड्यूसर है नकी मुस्तफ़ा, वो खालिद महमूद से उन्होंने इंटरव्यू किया। वैसे वो इंटरव्यू बड़ा ज़बरदस्त है, अगर आप देखना चाहें तो आप भी देख सकते हैं, जाके यूट्यूब पे अपलोडेड है। उसमें खालिद महमूद ने आगाज़ में ही एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। अब आपकी बात सुने ज़रा। 99 वर्ल्ड कप, सर वो ओवरऑल वर्ल्ड कप की कहानी क्या थी? वर्ल्ड कप की सारी कारकर्दगी के बाद उसके बाद कभी नसीब नहीं हुआ पाकिस्तान को फाइनल में जाना। बजाय मुझे मेरी कोई तारीफ की जाती या मेरी हुकूमत खिदमत को सराहती, मुझे फारग कर दिया। सो जनाब, यानी कि खालिद महमूद का कहना है कि 99 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें हम सेमीफाइनल में पहुंचे, उसके बाद पाकिस्तानी टीम को ओडीआई वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचना नसीब नहीं हुआ। सो उनके ख्याल में उनको इस अचीवमेंट पे, उसको अचीवमेंट समझते हैं, हारने को अचीवमेंट समझ रहे हैं वो, कि बजाय ये कि मुझे आप नवाजते, मुझे अवार्ड वगैरह आप देते, आपने तो मुझे निकाल के साइड पर कर दिया। मुझे उनकी स्टेटमेंट पे इतनी हैरत हुई, क्योंकि खालिद महमूद एक ऐसा नाम है कि जिन्होंने पाकिस्तान में जब ऐसे चेयरमैन काम किया तो अच्छा काम किया। और वो जो, अगर हम क़य्यूमी लेजेंड्स की बात करें तो उसके अंदर भी काफ़ी पेश थे, उस केस को काफ़ी परसू किया उन्होंने, और इनकी बड़ी कोशिश थी कि भाई जो भी लोग हैं सामने आए और उनको सज़ा मिले। लेकिन वो और बात है, वो केस कोई और ही रुख इख्तियार कर गया। जो गवाही देने वाले थे, जो विटनेसेस थी, वो वैसे सामने नहीं आ सके, या आए भी तो मुकर गए अपनी बात से। लेकिन एटलीस्ट ही ट्राइड। तो जब इतने सेंसिबल लोग भी ये चाहते हैं कि अगर आपकी टीम हार रही है तो आपको नवाजा जाए, तो फिर आगे आने वाली जो जनरेशन है वो अगर ये कह रही है कि भाई आप भी हमारी हार को सेलिब्रेट करें, तो उनको हम क्या कहें। तो जनाब इस अप्रोच को बदलने की ज़रूरत है, वरना फिर आप हारते ही रहेंगे। आप देख लें फिर 99 के वर्ल्ड कप के बाद वो जो आप सेमीफाइनल हारे थे, उसके बाद 2003 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ, 2007 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ, अल्लाह अल्लाह करके 2011 के वर्ल्ड कप में आप सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, और उस पर भी आप फिर सेलिब्रेट कर रहे थे कि वाह भाई वाह, सेमीफाइनल हार के आए हैं। जिस पे टीमें परेशान हो रही होती हैं, हमारे मुल्क में उस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। तो ये सोच तो जब तक चेंज नहीं होगी कुछ भी होने वाला नहीं है। और तो और जो क़य्यूमी लेजेंड्स थे, जिन खिलाड़ियों के उस रिपोर्ट में नाम थे कि जिसमें वक़ार यूनुस और जनाब वसीम अकरम, सलीम मलिक, मुश्ताक अहमद, इंज़मामुल हक, इन सबको कहा गया था कि आप क्रिकेट से दूर रखें। ख़ासतौर पर जो मेन विक्टिम थे वो वक़ार यूनुस, नॉट द वक़ार यूनुस, वसीम अकरम और फिर वक़ार यूनुस थे। वसीम अकरम को तो क्या कहना, नाम एक बड़ा था और मुंह देखे के लिए कहीं ना कहीं आपने साइड पर रखा। हालांकि वो भी किसी ना किसी तरह पीसीबी से अटैच ही रहे हैं, फैसले करते रहे हैं, वो भी कराची किंग्स में वो काम करते रहे हैं। लेकिन जो वक़ार यूनुस हैं उनको तो फिर से आप जिम्मेदारियां देने जा रहे हैं। तो ऐसे लोग कि जिनको आपको क्रिकेट से साइड पे रखना चाहिए था, कम से कम फैसलों में उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। जब आप बार बार उनको लेके आएंगे तो रिजल्ट्स फिर क्या आएंगे। बहरहाल मोहम्मद यूनुस से अभी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चलें अच्छी बात है, वक़ार यूनुस आ रहे हैं। अब वो जो टीवी पे बैठ के बातें किया करते थे ना, अब उनके पास एक और मौका है कि वो जो बातें करते थे हम उन पर अमल करें। तो देखते हैं जी, वक़ार यूनुस की खाली बातें थी या वो अमल भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो अब आगे आने वाला जो वक्त है उसमें ही पता चलेगा। लेकिन बहरहाल हम अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओलंपिक्स के मैचेस, जो भी ओलंपिक्स की गेम्स हो रही हैं उन्हें आप इंजॉय करें, मैं भी कर रही हूँ। कोशिश करूँगी कि आपको ज़रा टाइमली आके अपडेट कर दिया करूँ ओलंपिक्स की जो भी खबरें होती हैं उनको लेके। और जी अभी के लिए इतना ही। अब आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह के बान।